इसका खून नहीं बहा दूंगा, इसे जान से नहीं मार दूंगा जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। मेरा भतीजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया उसके आगे। मेरे भाई को फोन पे धमकी दी है। मेरे भाई ने कहा जान से ना मारो, चाहे मेरी साथ में इसे कितना भी पीट लो। हमारी बहन पे हमला करा है, वहाँ तक के जाके बिल्कुल उसे जान से खत्म कर दिया। सबकी लाशें बिछवा दूंगी, तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म करा दूंगी। कसम खाई थी कि मैं खून पी के ही ठंडा पानी पीऊंगा जब तक इसे मार नहीं दूंगा। जा मार के ही आइयो, उसे छोड़ना मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सीलमपुर में मौजूद हूं और यहां से एक बेहद ही खौफनाक मामला जो है वो सामने आया। 19 वर्षीय शख्स की, जिसका नाम जाहिर अब्बास बताया जा रहा है, उनकी यहां पर हत्या कर दी गई है। और ये मैं बताऊं कि उनके परिवार में से ही उनकी किसी ने हत्या कर दिया। पूरा मामला क्या था वो यहाँ पे उनसे जुड़ के जो है जानेंगे परिवार वाले से। मैम, क्या लगती है आप जाहिर? मैं जाहिर अब्बास की सबसे बड़ी फुप्पो बोल रही हूँ। क्या कुछ हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ। उनकी लड़की जो थी, तो क्या नाम, हमारे भतीजे के साथ में अफेयर चल रहा था उसका। तो हमारा भतीजा कह रहा था कि मैं इससे शादी कर लूंगा। वो भी चाहती थी कि मुझसे मेरी इससे शादी हो जाए, लेकिन उसके माँ बाप लड़की के राजी नहीं थे। हमारे भाई ने भी कहा, कहने लगे मारने से एक दिन पहले कि जब ये नहीं मानते तो कर दो। तो हमारी चचेरी बहन ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी। अब ये इसी चक्कर में हमारे भाई के पीछे, भतीजे के पीछे उसका भाई पड़ा हुआ था कि इसे जान से मारूंगा। एक दिन पहले कुछ वो अपने पापा के लिए खाना वाना लेके जा रही थी, तो हमारे भतीजे की तरफ कोई इशारा करने लगी। उसने ये कह दिया कि चल चल ऊपर जा अपने बाप के पास, मतलब कि चल चल ऊपर लेके जा। तो उसके पापा ने देखा तो वो कह रहा है, ये तो ये बोल रहे हैं कि ऊपर आ जा हमारे कमरे। उधर ही खड़े थे उनके पापा? हाँ, आमने सामने घर है। तो क्या नाम, वो उल्टा समझ गए। तो हमारे भतीजे ने कहा मैंने ये नहीं बोला, मैंने तो ये बोला। तो उसके पापा ने उसको बहुत मारा। फिर हमारे भाई ने भी मारा हमारे भतीजे को, उसके भी भाई ने मारा। तो ये कह रहा ऊपर से अपने घर में से चाकू लेके ऊपर से उतर के मारने के लिए गया। तो हमने उसको बचा लिया। तो कह रहा था जब तक इसका खून नहीं बहा दूंगा, इसे जान से नहीं मार दूंगा जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। लड़की के फादर ने ऐसा बोला? हाँ, भाई ने और बाप ने भी। तो मैंने अपने भाई से कहा भाई कंप्लेंट करा दे इसकी, कभी ऐसा ना हो ये सच में मार दे। मेरा भाई कहने लगा नहीं भाई भाई यहाँ आपस में ऐसा थोड़ा ही करेंगे। गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। हमारे भाई ने मना कर दिया। हमारे भाई लड़ने भिड़ने वाला नहीं, सीधा साधा इंसान है। बच्चे भी ऐसे ही हैं। दूसरे दिन हमने उसको भगा दिया। मैंने कहा ऐसा है तो अपना काम पे जाओ और वहीं रहिए 2-4 दिन, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वो चला गया। जाहिर कहाँ करता था काम? गोल चक्कर पे। तो वो करते थे ये डाई प्रिंट का बाइक की सीट को का। अब वहाँ से काम पे से आके अपने सीलमपुर दोस्त के पास आ गया जाफराबाद। उसने वहाँ से फोन करा कि आसिफ तू यहाँ आ जा और मैं समझौता कर लूंगा, माफी वाफी मांग लूंगा। तो ये कहने लगा माफी नहीं मांगूंगा, अब तो तेरा मैं सफाया करूंगा। आ रहा। किसने फोन किया? मेरे भतीजे ने फोन करा था कि मैं माफी मांगूंगा, अगर गलती मेरी है या नहीं है तो मुझे माफ कर दे, जो हो गया सो हो गया, अब मेरे से आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो ये कह रहा मैं तो गलती नहीं, माफी नहीं मांगूंगा, तो मैं माफी नहीं दूंगा तुझे, तेरा सफाया ही करूंगा। और यहाँ से भागा हुआ चला गया हमारा भतीजा भाई। वो भी इनके पीछे भागे, लेकिन इनका पता नहीं चला। भागते भागते वहाँ पहुँच गया ये जहाँ उसने बुलाया था माफी मांगने के लिए। वो वहाँ जाके तो उसे जाते ही मारना चालू कर दिया। उसके दोस्त ने कहा, कहने लगे भाई ये माफी मांग रहा। मेरा भतीजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया उसके आगे कि भाई मुझे माफ कर दे, लेकिन इसने माफ नहीं करा, अब तो तेरा सफाया करूंगा। अच्छा, वो काम से मतलब घर नहीं आए, सीधा उस जगह चले गए जहाँ पे उनको बुलाया गया? हाँ, वहाँ पे चला गया। ये उसको मारने लगा, कह रहा अब तो तुझे जान से ही मारूंगा। वो छुट के जैसे भागा ना, तो मेरा भाई भी भागने लगा। ये आगे आगे तीनों बाप बेटे और 5-6 लड़के और साथ में थे इनके। ये चला गया, फिर जाके फिर मारने पीटने लगा। मेरा भाई गिर गया, फिर भागने लगा उठ के। फिर बाद में ये एक जीना खुला हुआ था, उसमें चढ़ गया। मेरे भाई ने कहा जान से ना मारो, चाहे मेरी साथ में इसे कितना भी पीट लो, मेरे सामने आंखों के कितना मार लो, लेकिन जान से ना मारे। कह रहे जान से ही मारेंगे। और जैसे मेरे भाई से तो उठा नहीं गया, और वो ऊपर चढ़ते उसे जीने में यहाँ से हाथ तोड़ दिया, ऐसे जान से, ऐसे मैं ऐसे चाकू मारे। छोटा भतीजा मेरा 10-11 साल का, वो उनके पीछे भाग गया, बाप को भी छोड़ के उनके पीछे भागा, तो उसके सामने ही मारे हैं। अब मेरे भतीजे ने, जब पुलिस वाले आए, मेरे भतीजे ने बताया कि मेरे सामने ऐसे ऐसे मारे, और मेरा भतीजा बचाने लगा तो उसके ऐसी लात मारी, जीने पे से नीचे आया लुढ़कता हुआ। वो मारी थी लात? जो चाकू मार रहा था मेरे भतीजे, चाकू से मारा? मतलब चाकू से गोद दिया? चाकू से वैसा गोद दिया कि वो फिर भी उसमें सांस था, तो वो चढ़ता चढ़ता ऊपर छत पे चला गया। वहाँ तक के जाके बिल्कुल उसे जान से खत्म कर दिया। किस जगह बुलाया था, कहाँ मारा ये चाकू? ये मरकरी चौक है, वहाँ पे बुलाया था। पुलिस वगैरह को कंप्लेंट आपने जब पहले करी थी, पहले कोई एक्शन लिया? नहीं, हमने पहले लड़ाई से पहले हमने कंप्लेंट नहीं कर दी कि आपस का मामला ऐसे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इन्होंने खत्म नहीं करना चाहा। और फिर भी उसके बाद भी इतनी गाली गलौज। कल भी मैयत आने से पहले हमारी बहन पे हमला करा है, हमारी बहन को मारा है, सबसे छोटी उसकी बहन, उस लड़की ने, उसकी बहन ने, उसकी माँ ने, सबके सब। और पूरा दिन हो गया, पूरा तो गालियाँ बकरे हैं। पुलिस थी उधर जिस वक्त मारपीट की गई, सब कुछ बहन के साथ?
नहीं थी। बिरादर के बहुत लोग थे, पूरी गली भर रही थी, सब थे, सब यही कह रहे थे कि कितना गलत करा है इन्होंने, और अब भी लड़ने के लिए आ रहे हैं, अब भी मारने के लिए आ रहे हैं। और मेरे भाई को फोन पे धमकी दी है उसकी अम्मी ने लड़के की कि अगर तुमने कुछ ऐसा करा तो सोच समझ के करना, नहीं तो जो 2-3 बचे हुए हैं ना तेरे घर में, हम इनकी भी मेरा बड़ा वाला गाँव से आ रहा है, इनकी भी लाशें बिछवा दूंगी मैं। और लड़की ने, बड़ी वाली ने भी फोन करके मेरे बड़े वाले भतीजे के पास, उसने भी यही कहा कि अगर तूने भी कुछ करा ना तो तुम्हारी सबकी लाशें बिछवा दूंगी, तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म करा दूंगी। तो मतलब जो लड़की थी वो सच में प्यार करती थी जाहिर? हाँ, प्यार करती थी वो, प्यार के चक्कर में बीमार भी हो गई वो, कि मैं तो शादी से करूँगी, लेकिन उसके माँ बाप राजी नहीं है। तो क्या ना, मेरा भतीजा उसे चाहता था, लेकिन बाप के वजह से उसने क्या दिया था, कहने लगे पापा जैसे तुम करोगे ऐसे ही करूँगा मैं। अब कब से मतलब इन दोनों ये लोग जो है कब से 6 साल से चल रहा था उसको लड़की का चक्कर। कभी भी फादर को, मदर को, किसी के को नहीं पता चला था इस बारे में? सबको पता था, लेकिन अनदेखा कर देते थे उसके माँ बाप। हमारे घर में भी सबको पता था। इस तरीके से कभी नहीं हुआ कि जान से मारने की धमकी वगैरह? धमकी दी थी 2-3 महीने पहले भी धमकी, 2-3 महीने पहले भी धमकी दी थी, असदेदारा 2-3 महीने पहले भी धमकी दी थी। लेकिन अगर होता तो पहले से हो जाता ऐसा, लेकिन उन्होंने पहले नहीं करा ऐसा। कि हमने यही सोचा, अरे धमकी तो देते थे, आपस में बच्चे होते हैं, भाई हैं, तो कह देते हैं कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन अब जैसे उसने कसम खाई थी कि मैं खून पी के ही ठंडा पानी पीऊंगा जब तक इसे मारने दूंगा। लास्ट में आके ज्यादा गुस्सा हो गया। हाँ, तो उसने जान से मारी थी। और सबसे बड़ी बहन ने मोबाइल दिया भाई को अपने, किले जा मार के यही उसे छोड़ना मत, भगा दिया उसको। फूफा ने मिलके मारा, जाहिर के फूफा ने मिलके मारा अपने बच्चों के साथ, 2 बेटे और एक खुद, तीनों ने मारा है मिलके। वो गिरफ्तार हैं? जी। कौन कौन है पुलिस स्टेशन में, मतलब कौन गिरफ्तार? तीनों ने, हाँ, आसिफ। कासिम उसके पापा, आसिफ जिसने मर्डर कराया, और साहिल, दोनों ने। आप क्या लगते हैं जाहिर? मैं बहन हूँ फूफो की लड़की। आपको भी इस बारे में पता था उनका जैसे रिलेशन चल रहा है सब? शुरू से पता था मुझे। कभी ऐसा कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ था उनके साथ पहले कभी? नहीं, फोटो वगैरह भी हैं सब उनके। उस लड़की ने लास्ट में आके, उसकी वजह से हुआ है जो भी हुआ है। पापा ने उसको मारा पीटा, मम्मी ने भी मारा उसकी। तो क्या तुझे ये बोलना, तो उन्होंने कह दिया। वो लड़की सब बातों को मुकर गई, पापा के मम्मी के डर की वजह से उसे मार के कहलवाया गया है कि तू सब चीज़ों को इनकार कर। अपने मतलब पुलिस ने अभी तक इस चीज़ को लेकर क्या क्या कार्रवाई की? अभी तो पता नहीं क्या क्या, वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हाँ ना, तुम्हारा इंसाफ होगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अब तो हम तो मैयत लेके वहाँ पे चले गए थे, जनाजा लेके गाँव में। अब मैं अकेली आई, रात को सुबह में आई हूँ 4-5 बजे, बाकी सब वही हैं, अभी मेरे भाई भतीजे सब वही हैं। अभी जाहिर को उन्होंने अकेले में धमकी दी हो तो आपसे उन्होंने कुछ शेयर वगैरह करा? हाँ दी थी, अकेले में नहीं दी थी, पर सबके सामने दी थी। यहाँ पे जो कहा था, कुरान की कसम दी थी और कहा था कि इसे जान से ही मारेंगे, चाहे कभी भी मारें। लड़ाई हुई थी कितनी बार उस लड़की के चक्कर में। वो लड़की कहती थी मुझसे, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, कभी अब नहीं है, लेकिन कहती थी कि जान से, वो क्या कहता, मैं इसे जान से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करूँगी, अगर नहीं करी ना मैं मर जाऊँगी, घर से चली जाऊँगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, बिल्कुल बातों से मुकर, वो हर बात से मुकर गए। और ऊपर से कह रही है कि खुद तो मर गया और हमारे पे बोझ बन गया, उसे गाली देकर। उसे इतनी शर्म नहीं है कि जनाजा पड़ा है उसका बॉयफ्रेंड का, और उसे गाली दे रही थी। और यहाँ तक कि उसकी बहनें, अम्मी वगैरह सब रो रहे थे ना यहाँ पर, और ये कह रही यहाँ पे रो रहे, हमारी नींद खराब कर दी, और भगा रहे थे यहाँ से रोते हुए भी। वही लड़की कह रही थी जिसका जाहिर के साथ वाले सब, वो भी और वे भी सब। पुलिस ने मतलब पकड़ लिया, दिखाया आप लोगों को, मतलब परिवार वालों को? हाँ, दिखाया है, ले जाते हुए दिखाया है, सीलमपुर थाने में लेके दिखाया था, उनको लेके जा रहे थे। देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जाहिर को जो है चाकुओं से गोद दिया गया, और जाहिर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर पे आए। वो मुस्तफ़ाबाद से ही, जहाँ पे वो नौकरी करता था, वहाँ से उधर की तरफ चला गया जहाँ पे उसको बुलाया गया था, क्योंकि वो सिर्फ माफ़ी मांगना चाहता था उस गलती की जो शायद से उसने करी भी नहीं थी। उसने यहाँ पर सिर्फ प्यार किया था, मगर उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली कि आज वो यहाँ पर परिवार वालों के बीच में नहीं है। और उन लोगों को बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो है 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, यानी कि उनके फूफा को और उनके जो 2 बच्चे हैं, यानी कि उनके जो 2 बेटे हैं, उनको गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया है। मगर यहाँ पर एक माँ से जो है उनका बेटा छीन लिया गया, सिर्फ इस वजह से कि वो उससे प्यार करता था। लड़की पहले ये ज़रूर कहती थी कि वो उसके लिए अपनी जान दे देगी, वो मर जाएगी, मगर लास्ट में आके उस लड़की ने अपनी जितनी भी बातें थी वो उससे यहाँ पर मुकर गई, ऐसा कि परिवार वालों का यहाँ पर कहना है। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर जो कुछ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।